लो भाई छोरा देहरादून में भी टेम्परेचर दिन के टाइम में 42-43 डिग्री पहुंच जाता। मखा चलो ऐसी जगह चलेंगे जरा 10 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ा में ढूंगा बढ़ जाते हैं। पर भाइयों चौबेजी गए तो थे, छब्बेजी बढ़ने वहां से आते हैं, दुबेजी बढ़ के लोग मांग के चाल के बताऊंगा कि रास्ता बना पहले एक बदन कैंडल मार लिया। आज तो हम तड़के सूते उठते भाई साधन पायलट खड़ा पत्ता बारना आगे घंटी बजाता। मखा भाई साधन समाये चढ़ा पाड़ दिया, क्यों आया बता दे। न्यू बल्लिया जी रात ने बैठ लिया था सीधे सीधी देहरादून की बस में सवेरे 5 बजे तार दे। उसके बाद ऑटो पकड़ के आड़े पहुंच गया। मखा बहुत बढ़िया बात लुगाई फटाफट चाय बना प्या छोरे ने। मखा भाई साधन साबत रात का चल रहा, तो चाय पानी पी ले भाई, नहा धोई कर ले, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, उसके बाद आज का प्लान बनावांगे आगे का। साधन ने चाय पानी का जुगाड़ करा के मैं चला जाता हूँ फूफा जी के साथ। भाई बागवानी में पानी देने लग रहे थे भाई, चिड़िया खातर भी बर्तन बर्तन रखे थे भाई, सब में पानी भरते हैं। पानी पूनी दे के वापस पहुंचते तो साधन पायलट खड़ा पत्ता बारना का बिला जी मैंने एक कपड़ा ला के दो गाड़ी ने साफ सुफ करूंगा। मखा भाई साधन पहले नहा धोई कर ले, रेस्ट कर ले। पर साधन कड़ा मानने वाला था, बोला ना जी नहा धोई करूंगा, उसके बाद साफ सफाई करूंगा, फिर पसीने आ जाएंगे, पहले साफ सफाई करूंगा फिर नहा धोई करूंगा। बुआ जी ने अपनी एक पुरानी चुंदड़ी पकड़ा दी भाई, साधन पायलट साफ सफाई करने खातर साधन चला जाता। फिर मारते काम बता दी, बोला बेटा बाहर एक बेल का पेड़ उस पर फ्रूट तोड़ के लाओ। चले जाते हैं पेड़ के पास, फ्रूट लाग रहे थे गणियों ऊंचा भाई, फूफा श्री लेके आते एक लंबा लठ भी उसके साथ तोड़ देते हैं, बेल ना राम में कैच कर लेते हैं। बाकी हमारे पास घने फ्रूट तो टूटते नहीं भाई, 2 फ्रूट तोड़ने के बाद फोन लगाते हैं बुआ जी को। मखा 2 तक काम चल जाके बुआ जी बोलती है, बोला ओके बेटा लेके आ जा। हम तो ये बेल वाले फ्रूट लेके घर पहुंचते बोड़े नया प्रोग्राम जमाए पाते। बंगीठी काट रखी थी बाहर, साजन पायलट उसमें आग जलाने लग रहा था। पहले तो पूछता हूँ साजन तक जाके, मखारा साजन के प्रोग्राम के जुगाड़ बनाओ, ओके की आग बनाओ के, बोला ना जी ओके की आग कौन बनाता, सब्जी बनाने की सलाह कर रहे हैं इस पे। और अंगीठी पर रोटी सब्जी बनाने की बात सुनकर दिल जमा बाग बाग हो जाता है। जमा बाहर लेकर हो गया, गुस्से गासे मार के मसा उल्टा सेट करया। साजन ने अपनी अंगीठी तैयार कर दी थी भाई, मेरे खातर ओका बरका भी दे दिया था भाई, ओका ही गूट ले रहा था, इतनी देर में आ जाता भाई। काला कुत्ता अपनी बुआ जी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। बुआ जी ने काला कुत्ते की बहुत ही ज्यादा खास बात बताई, बोला बेटा यो गर्म दूध जमा नहीं पीता भाई, ना न्यूआ दूध पियो, रूम टेम्परेचर का भी कौन पियो, जमा फ्रिज का दोगे तो ही पिएगा। अंगीठी जमा तैयार कर दी थी साजन ने भी, उसके ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं। 2 तरह की सब्जी बनाने का प्लान था भाई, पहली सब्जी बन रही थी भिंडी की, सब्जी के साथ साथ जो हम फ्रूट लेके आए थे बेल के भाई, बुआ जी ने उनका शरबत भी रेडी कर दिया भाई। कसूता स्वाद शरबत था, मैंने तो पहली बार पिया था अपनी जिंदगी में। स्वाद में भाई 2-3 गिलास पी जाता। उसके बाद बुआ जी ने खाना तैयार कर दिया भाई, सब्जी भी 1 नंबर की बन रही थी, पर पेट भरा पड़ा था भाई शरबत के साथ मेरा। फिर भी इतना बढ़िया माल के अपने पास छोड़ दिया था भाई, आंख मीच के 2-3 रोटियां का तो सिंग समारी देता हूँ। रोटी खाने के बाद बुआ जी ने मारा आगे घेवर लाकर दर दिया भाई, घेवर का जैसे ही पहला बुड़का मारता हूँ, मखा बुआ जी फ्रिज में दर दिया, घेवर का तो चून बन गया सारे का मीठा। यह बात सुनते अपना बुआ जी ने बोली बेटा कोई बात को नहीं, जब स्वाद नहीं लगता हो खराब हो गया हो तो मत खावा, दर दे इसने। मखा ना बुआ जी न्यू कौन दरा पीछे लग रहे हैं अपने। रोटी टूका खा के सारे मानस फुल हो लिए थे। उसके बाद प्लान बनाते हैं, मखा चलो बुआ जी चलांगे पहाड़ा में कितने ढूंगा चलांगे जरा 10 डिग्री टेम्परेचर हो। टाइम हो रहा था 2 फारक भाई, घाम पड़ने लग रहा था, नमन का लगा था चौंधा भाई, चौंधे से बचने के लिए उसका आगे चुंदड़ी धर देता हूँ। घर तक लकड़े हुए 15-20 मिनट हुई थी, अपने संदीप पे सुपरवाइजर का फोन आ जाता है, बोला जी एक मशीन में गड़बड़ सी आ रही है, 27 रुपए भेजने पड़ेंगे। मखा भाई नंबर दे भेजू हूँ, पैसे पासे भेजने के बाद फोन लगाता हूँ प्यारे फूफा जी को, मखा जी इसी जगह बता दो जरा टेम्परेचर कम हो, जरा छिड़छिड़ी हवा लगती हो, रिमझिम मौसम हो। अब फूफा जी ने बताया, बोला बेटा इसी जगह तो एक का भाई मंसूरी तो ऊपर न चले जाओ, धनोल्टी नाम की एक जगह उड़ा बर्फ पड़ा करो, उसका हमने बर्फ भी पा जा। लगा कर धनोल्टी का मैप निकल लेते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। हमने स्कूल वाले बालक भाई सारे के सारे जर्सी पहन रहे थे, न्यू देख के हमारा जी सारा जी हो जाता है। मैं पाड़े रास्ते रास्ते चाले जाने लग रहे थे, एक छोटा बालक ने हाथ दे लिया भाई, हाथ में एक लिफाफा ले रहा था, माँ कुछ न कुछ बेचने लग रहा है, रोक लेते हैं गाड़ी को। मखा हाँ भाई छोटे बच्चे बता दे फटाफट के माल ले रहा है। छोटा बच्चा नहीं बोला मैं ले रहा हूँ काफड़, हाथ में लेके देखता हूँ भाई बेर वर्ग आइटम था, इसकी पतली पतली खाल थी। मगा क्या रुपया देगा, बोला जी 30 रुपया दूंगा, पेमेंट करते हैं बाइक और निकल लेते हैं धनोल्टी के लिए। हम धनोल्टी पहुंचे थे भाई, दोबारा वो रास्ता छड़ जाता, गाड़ी के साथ दिखाने लग जाती है कई डाल की वार्निंग लाइट भाई, साथ में लिखा होता है इंजन रिड्यूस पावर। धनोल्टी वाली मार्केट में गाड़ी ने रोक लेते हैं, मिस्त्री की दुकान थी, और चाबी लेके आता हूँ, मना तो बेरा था इसका क्या इलाज है। मखा भाई नेगेटिव वाला टर्मिनल हटा दे साजन। मोटरसाइकिल रिपेयर की एक दुकान पर था, चाबी मांग के भाई 10-11 की हमने बैटरी का टर्मिनल हटा दिया। उसके बाद फिर मारते हैं बटन दबा के देखते हैं तो भाई सिग्नल गायब हो जाते हैं। और जैसे गाड़ी वाली समस्या दूर होती है भाई, माइंड आता है सेंटर में, महसूस करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया मौसम था यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी भाई, टेम्परेचर भी 26-27 था। एक और बहुत ही खास बात जो हमने धनोल्टी में नोट करी भाई, जितने भी लिफाफे थे चिप्स के कुरकुरा के सारे पट्टन हो रहे थे, कसुती डालते रहे फूल रहे थे इनके। इन चिप्स कुरकुरा का पैकेट में भाई हवा तो अपने भी भरा कर, पर अपने इतनी बूंदी डाल नहीं भरते भाई, जो फूल रहे थे पट्टन हो रहे थे बम की डाले। इसे भाई ने कारण बेरा हो तो जरूर बता दियो भाई कमेंट करके। उसके बाद आड़े मिल जाते हैं, हमने 2 एक लोकल भाइयों से पूछते हैं, मखा भाई को मकान मिल जाएगा क्या रहने खातर पासा 10 दिन। तो इन लोकल भाइयों ने बताया, बोला भाई साहब आड़े पानी की बहुत बूंदी समस्या भाई, पानी को नहीं सूंघना भी, हमें टैंकर था पानी मंगावा क्या करोगे आड़े रह के। चलो तो मखा ठीक है भाइयों, हम तो आड़े के बासिंदे थारी तो मजबूरी भाई, मारी के मजबूरी, हम तो 2 डंगा आगे जाके और देख लेंगे। आड़त है भाई लुगाई ने अपना दूध की थैली भी ले ली थी, आगे चल पड़ते हैं। मखा को बढ़िया पिकनिक सपोर्ट देख कर चाय बनावांगे। 1-2 जगह गाड़ी रोक के हमने चाय बनाने की कोशिश करी, पर सारे पहाड़ा में आग लगा रखी, बच्चों को धुआं हो रहा था। मखा
ना भाई इतने पोल्यूशन में क्या करांगे चा पी के। और इस बार जड़ा हमने गाड़ी रोकी थी और खड़े होके देखा था भाई गांव के घर से दिखे थे कई लाइन में घर लाग रहे थे भाई सीढ़ीदार खेत से थे मैं चाल नमन चलांगे बेरा पाड़ के आवांगे। अच्छा रास्ते पर नीचे उतर लेते हैं मेर नमन भाई नीचे पा जाता हमने एक रिजोर्ट वाला भाई उस पर जाके पूछते हैं मखा भाई हमने न्यू न्यू मकान चाहिए रहने कोई हो तो बता दो। अब रिजोर्ट वाला भाई ने बोला भाई साहब हमारे रिजोर्ट में रह लो सस्ते कमरे लगा दूंगा आपका मकान ना भाई सब सस्ते वाली बात को नहीं हमने ग्रामीण जीवन देखना भाई पहाड़ पर का असली जीवन चेक करना है। यो भाई ने बोला जी अपना नंबर दे जाओ जब कोई मकान ऐसा होगा तो आपने फोन कर दूंगा। भाई को नंबर देकर निकल लेते हैं आगे के लिए। और आगे भी हम जितनी दूर तक गए पहाड़ा माग गया पाई मखा लुगाई आड़ा तो बात बने कोनी पहाड़ा माग लग रही धुमा चुकर दे धुमे तो बच के ताड़ा आए थे आड़ भी हमारा पंडा नहीं छोड़ रहा। मखा भाई साजन गाड़ी मोड़ ले उल्टी यू टर्न ले भाई कितने बढ़िया ठिकाना देख लो पीवांगे 4 में खावांगे बिस्कुट उसके बाद चलांगे सीधे देहरादून। मेड़ा सा उल्टा चलते भाई साजन पायलट ने एक जगह सेट कर ली बिलाजी देखियो यह जगह किसी की रहेगी मखा ओके साजन गाड़ी लगा दे पार्क लकाड़ लेते अपना सिलेंडर चूल्हा भाई पतीले पतीले चाय पत्ती चीनी अटरम सटरम सारा जुगाड़ लेकर का चाय बनाने का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। मौसम तो अड़का कसूता है बढ़िया हो रहा था भाई जी सारा था ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बस खाली धुम्मे की थी ना वो जलन थी आख्या मेरे नशा में काफी देर होली थी हमने घर तक चाले हुए हल्की हल्की भूख भी लग गए थे लुगाई ने चाय कर दी जमा रेडी भाई एक नंबर की टेस्टी चाय बना रखी तेरे साथ में मिल जाते हैं बिस्कुट। हमने सारे आते हैं बिस्कुट खुआने के बाद बुआ जी साजन तक पूछती है बोला बेटा बिस्कुट लेगा के साजन मना कर देता है बोला ना बुआ चाय का नाश कर देंगे ये। बहुत ही बढ़िया माहौल में बैठ के कुर्सियों के ऊपर भाई सामने टेबल पर धर के बिस्कुट नमकीन भाई इंजॉय लेते हैं सारा सौदे का चाय का इंजॉय लेते लेते अपनी बुआ जी ने बताया बोला बेटा न्यू ज्ञान करो हम प्लान कर लो टिहरी डैम की तरफ जाने का और एक नंबर का माहौल पाओगा पहाड़ा में आग भी नहीं पाओगी। मखा बुआ जी यात्रा चल रही है 4 धाम की अपना हरिद्वार में ऋषिकेश में उस रास्ते पर भयानक के जाम है कई रील देख लिया हमने कुछ ताला में जाम लग गया। चलो मखा एक बार तो वापस चलते हैं देहरादून वहाँ पे अपने फूफा जी के साथ बैठ के इटर्निटी बनाएंगे कहाँ जाना है कैसे जाना उनके बहुत ज्यादा फ्रेंड है यहाँ उत्तराखंड में। धनोल्टी तो लगभग भाई 2-2.5 घंटे का रास्ता है देहरादून का भाई निकल लेते हम लोग रास्ते में अपना नमन सर तो भाई चाय गया गदड़ देश हो गया डाकी। अब जैसे ही मसूरी से निकल के आगे की तरफ बढ़े तो रास्ते में मिल जाता है महादेव का भोलेनाथ का एक मंदिर। बुआ जी ने बोले बेटा चालाड़ा माथा टेकांगे चाल के। एक और खास बात बताई बुआ जी ने इस मंदिर की बेला बेटा इसमें चाय मिलाकर प्रसाद के रूप में भाई साधन खुश हो जाता है यह बात सुनते मखा बुआ जी बापा आधा पौने घंटे पहले तो चाय पी के चाल ले हाथ दोबारा के पी जाके बेला कोई बात को नहीं बेटा तू सा प्रसाद खा लिए पेठा में लगाओ सा प्रसाद ले जाते हैं मंदिर में जाते हैं माथा टेकते हैं प्रसाद मिल जाता है पेठे का उसके बाद साजना दिखा देते हैं भाई दूसरा प्रसाद अपना चाय का प्रसाद जहाँ तक मिलना था कब बरवा देते हैं साजन का चाय का। ईब साजन तो बैठ कर चाय का एंजॉय लेने लग गया हम खाली खड़े थे मखा बुआ जी चलो चलेंगे कई डाल के रुद्राक्ष रहे उन्हें देख लिया इनमें तो एक रुद्राक्ष पा जाता है गणेश रुद्राक्ष सर न्यू बताओ थे भाई इसका पैरे तो बढ़कर पढ़ाई लिखाई आने लग जाए मखा लुगाई न्यू ज्ञान कर भाई किलो 2 किलो नमन खातर तुलवा ले और लुगाई ने बोली मारा तो पहले इतना शाना चौथी क्लास में 10वीं का सवाल हल करा करता रहने देखिए का डगा इस खातर रुद्राक्ष का चलो मखा लुगाई मर्जी है तेरी मैं तो न्यू कहूं था भाई 10वीं क्लास है बोर्ड की क्लास है कदे कि मैं उकचुक ना हो जा। हम तो अपने नमन सर के साथ लग रहे थे ससी ठट्ठे में पाछे था साजन पायलट अपनी चाय निपटा दी बैठ के गाड़ी में निकल लेते सीधे पहुंच जाते हैं घर। हमने बढ़ता देख के भाई काल वाली छोरी वर्षा फेरता पहुंच जाती है बिला जी अपना मकान मिला कि नहीं मिला क्यों करके रहे प्रोग्राम में या जो वर्षा है भैया प्रॉपर्टी का काम संभाला करा मकान हमने तो कौन मिला देखियो कोई पा जाता भाई कितने नदी का सारा पानी का सारा दूर खेता में जंगल में हमारी रिक्वायरमेंट सुनकर वर्षा ने बोली जी कोई बात को नहीं टेंशन ना लो 1-2 दिन में ऐसी प्रॉपर्टी आप खतर टोकर निकाल दूंगी मैं। इतना मैं लुगाई की मैं लेके आ जाती है गिलासा में घूट मार के देखता हूँ सोडा बरगा आता है नींबू गिर रखा हो जैसे पूछता हूँ लुगाई तो के मार था लुगाई ने बोली लेमन सोडा बना रखा है। लेमन सोडा का एंजॉय लेने के बाद बुआ जी ने बताया बोला बेटा आज अपना डिनर का नुंदा रोहिल साहब का घर चलना आपा ने फिर थमना तो बेरा भी ना तो अपना तो रहे ही नहीं फटाफट पैर के अपने जूते जराब निकल लेते हैं रोहिल साहब के घर के लिए। रास्ते में लुगाई ने बोली मानस की मैं ले तो चलो खान पीने का पूछता हूँ फूफा जी से मगा देखो जी क्या कुछ लेना है। या सुनकर बुआ जी ने बताया बोला वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस आदमी है मिठाई सटाई तो खाओगे नहीं फल फ्रूट ले आओ लेकर फल फ्रूट निकल लेते हैं पहुंच जाते हैं सीधे रोहिल साहब का घर इन्हें पीजी खोल रखा है घने बाल कर इनके नीचे पूरी मैस भी चल करे जाकर भाई बालकों के साथ आयल लो करता हूँ उसके बाद देखता हूँ मैस के अंदर क्या क्या बना रखा था भाई मिलता है मेरे को आलू की तो सब्जी तैयार कर रखी है साथ में खीर बना रखी थी। चलो मखा एक आइटम खीर का तो कन्फर्म हुआ भाई बाकी जाकर देखेंगे ऊपर क्या क्या माल मिलता है खाने के लिए। जाते ही ऊपर भाई राम राम श्याम श्याम होती है उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय लेते हैं फिर साथ साथ खाना भी लगा देते हैं। खाना खूना खाने के बाद बातों में पता चलता है हमारे रोहिल साहब भी एथलीट है भाई मैराथन करते हैं कई मेडल भी जीत रखे इन देहरादून वाले लोगों की एक और बहुत ही खास बात दिखाई देती है चिड़िया खातर दाना दे रखा था चिड़िया खातर पानी भी दे रखा था बाहर। डिनर का एंजॉय लेने के बाद भाई कॉफी बना कर ला देते और कसुत्ता है बड़ा कप था मखा जी आपने तो बाल्टी का टुंडकना लगवा दिया पूरा। गणिया अणतीन के साथ बैठ कर आशा बोली बतलाई करते हैं उसके बाद हाथ जोड़ के आज्ञा मांगते हैं निकल देते हैं घर के लिए। इतना मई अमेरिका तो फेसबुक वाले भैया का फोन आ जाता है बलाजी इस हफ्ते के अगले विनर है रमेश पवार भाई 772 पॉइंटों के साथ। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया नाजीत राण भाई की राम राम।